जय हिंद भाइयों, राम राम। दोस्तों, आज सरकार हमारे लिए जीएसटी पर बड़ी छूट लेकर आई है। भाइयों, जिस तरीके का आज ये जो जीएसटी का प्लेटफॉर्म सेट करा है, पहले होता था चार प्लेटफॉर्म होते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब ये चार नहीं, मात्र 2 स्लैग रहेंगे, जिसमें पहला स्लैग रहेगा 5% का, दूसरा रहेगा 18% का। यानी कि हर वो ज़रूरतमंद जो चीज़ है वो या तो 0% होगी है टैक्स के मामले में, या 5% के दायरे में आ रही है। भाइयों, इस बजट को साफ साफ देखा जा सकता है। क्या सरकार ने आम आदमी के लिए, हर गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए बड़ी छूट दी है इस जीएसटी के अंदर। दूसरी तरफ इसमें साफ देख सकते हो भाइयों, क्या जैसे गरीब के लिए कुछ छूट है, तो जहाँ लग्जरी लोग हैं, जहाँ वीआईपी लोग हैं, अगर वो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो उनके लिए चीज़ें महंगी भी हैं, लेकिन भाई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सरकार से यही चाहता था कि हर आम आदमी के जो ज़रूरत की चीज़ है, रोटी, कपड़ा, जूता वगैरह जो कुछ भी है, ये सब आज 5% के दायरे में आ गई है। भाइयों, बहुत समय तो लगा, लेकिन सरकार ने कुछ सराहनीय कदम उठाया है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, हम जैसे के लिए। अच्छा लगा भाइयों। आज आपको सब समझाता हूँ क्या क्या चीज़ इसमें सस्ती होंगी, क्या महंगी होंगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब भी ऐसा कोई बजट आता है तो विपक्ष वगैरह कोई हल्ला नहीं करे, या कोई अब आप बताएंगे कि सरकार को कितना लॉस होगा, क्या किसको क्या होगा। मैं आपको एक प्राइम एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, आप ज़रा सुनना गौर से। मैं आज एक पान वाले की दुकान पर गया। मैंने पान वाले भैया को बोला, मैंने बोला एक विमल दे दे। उसने मुझसे कहा, ये दे दे क्या होता है, कौन है तू? मैं उससे बोला, मुझे नहीं जानता, मैं कल भी बदतमीज था, मैं आज भी बदतमीज हूं। वो समझ गया। उसने मुझसे कहा कि आज मोदी ने गुटखे के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया है, इसीलिए ये 7 रुपए का हो गया है। मैंने बोला क्या अब वो वोट चोरी वाला मामला तो खत्म हो गया, अब क्या करूं? मैंने सोचा, मैं फटाफट पान वाले को 10 रुपए दिए। मैंने कहा, वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया। मैंने उसको शाबाशी दी और फिर मैं घर गया। घर पे जाकर मैं दौड़ दौड़ के गया। मैंने फिर मम्मी से बोला, मैंने मम्मी से बोला, मम्मी फिर से एक मुद्दा आ गया है, क्या करें? मम्मी बोली, ठीक है बेटा, तू 15 दिन की पैदल यात्रा कर ले, दीदी को भी ले जाइयो। मैंने बोला, मम्मी पैदल मैं बहुत कर चुका हूँ, थक गया, पूरे भारत में घूम लिया, मुझे ये बताओ गाड़ी क्यों नहीं? मम्मी बोली, बेटा ये तेरे दादाजियों का और तेरी दादी का कमाया हुआ पैसा है, तू पानी की तरह बहा रहा है और करता भी कुछ नहीं है। मैं बोला, ठीक है मम्मी, इस बार मैं ये पान गुटखा सस्ता करके रहूँगा, क्योंकि ये पान गुटखे पर हम जैसे हमारे देश के आम नागरिक कितना कलर देते थे, पूरे देश को कलर कर रहे थे। पूरे देश में पुल के नीचे कहीं साइड में अगर कहीं कुछ भी बची जगह हो, वहाँ हम कलर मारते थे। हम कोई ऐसी जगह जो पार्क वार्क है, उनकी दीवारें कलर मारते थे। कोई सरकारी हम लेटरिन बाथरूमों में भी जाते थे, उधर भी मार देते थे। अब ये चीज़, ये एक आम आदमी 7 रुपए की गुटखा कैसे खा सकता है? कैसे खा सकता है? मैं इस पर जवाब मांगता हूं। मोदी ने ऐसा क्यों कहा? मोदी ऐसा क्यों करता है? मोदी इसका जवाब मुझे देता क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानता है वो गुटखा चोर है, वो गुटखा चोर है। तो ये होने वाला है भाइयों कल से। आप लोग इसको मजाक मत लेना भाइयों, लेकिन
हो सकता है, तुम्हें पता है भाई ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अब हमने ऑपरेशन सिंदूर करा था, उस समय भी भाई सबको डाउट था पाकिस्तान की, हमें पता है कितनी फटी पड़ी है। आज वो किस तरीके से वहाँ खड़ा रहता है, दुनिया समझ रही है कि ये आता है तो अब कुछ मांगने ही आया है, सब दूरी बनाई रखी है। लेकिन इनको ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं समझ में आया, कितने कैसे कैसे सवाल उठे थे वहाँ पर, पता है इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा, सिंदूर तो उजड़ गया। अबे कितनी छोटी सोच वाले ये लोग हैं। लेकिन भाइयों मैंने कल का मंच भी देखा था, मैंने आपसे बोला था कि पीएम मोदी ने एक भाषण दिया जिस पर माँ के गाली पर पीएम मोदी रोए। मैं मानता हूँ यार XYZ, लेकिन देखो यार ये जो चीज़ है ना, एक बोलने का एक तरीका होता है। हर नेता, आप अखिलेश यादव ले लो, आप बड़े बड़े नेता ले लो यार, विपक्ष के नेता ले लो, आप सब के एक जवानी सुनो, ये लोग ताने मारते हैं ना, तो मोदी जी वगैरह इनके शब्दों में ऐसा जी वाला उच्चार होता है। एक मैंने ये नमूने देखे हैं क्या, जिनका बोलना सीधा सीधा ऐसा डायरेक्टली ऐसा तूतड़ाक बोलना होता है कि जो आम आदमी को अच्छा नहीं लगे। तो दोस्तों वो तो चलो मैं आपको आपके GST की बात बताता हूँ। GST वाली बात में भाइयों, घरेलू जो सामान है हमारे, साबुन सोडा वगैरह ऐसे बहुत सारे सामान है कि जिसको 175 सामानों की लिस्ट है जो कि 5% के दायरे में आ गई है, या फिर जिस पर बिल्कुल 0% का टैक्स लगने वाला है। कपड़े और जूते जो है, मेन जो आइटम है कपड़े जूते, इस पे 5% लगेगा। रोटी वगैरह मतलब, या जैसे कहते हो आप मिल्क पाउडर वगैरह, ये जो मार्केट की जो प्रोडक्ट है इन पर लगेगा बिल्कुल 0% ही कर दिया है। और टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह, या फिर हम कोई मोटरसाइकिल लेते थे भाई, जो हीरो होंडा, जो बजाज TVS वगैरह, ये छोटी मोटी मोटरसाइकिल ले रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। 28 से लेके, पहले 28 लगता था, अब 18 पर आ गई हैं। लेकिन कहानी का है, ये 18 भी उस पर आई हैं जो 300 सीसी से ऊपर है, मतलब वो उससे भी कम है, वो 5% के भी दायरे में है और 18 में बीच का सा मामला है। हर चीज़ की मतलब इनके बीच में फिक्स है। तो आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। कोई कार लेना चाहता है, छोटी मोटी कार, आल्टो वगैरह, स्विफ्ट वगैरह लेता है गरीब आदमी, इतनी गरीब आदमी की तो यही औकात है भाई, अगर वो इतनी लेता है रेंज की, तो उस पर भी 1 लाख 1.5 लाख तक की छूट हो जाएगी भाइयों, क्योंकि टैक्स बहुत कम हो गया है। लेकिन यही टैक्स आपको मैं बताऊं, 18% जो मैक्सिमम है वो लगेगा 20 लाख से ऊपर की कार, जैसे कि लग्जरी कार, कोई फॉर्च्यूनर वगैरह खरीदता है भाई, तो भाई फॉर्च्यूनर खरीदने वाला बंदा कोई आम आदमी तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको अगर 1 लाख 2 लाख महंगी भी पड़ती है तो वो ले लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाइयों। ऐसे ही बहुत से ऐसे आइटम है कि जो केवल अमीर आदमी अपने शौक के लिए खरीदता है, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। दूसरी कहानी, इस पर जो गुटखा, तम्बाकू और ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, इनको एक लग्जरी कैटेगरी में रखा गया है, लग्जरी ट्रैक, यानी कि 40%। पहले इन पे कितना था, 28% लगता था। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, जो बाहर की बनी हुई होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन पर टैक्स बढ़ाया गया है। आपको आज कोई पेप्सी की बोतल 20 रुपए की मिल रही होगी, तो आपको 22 तारीख के बाद में वो 25 रुपए की हो सकती है, उस पर कोई बात नहीं, क्योंकि भाई उस पर 40% का टैक्स लगने वाला है। और ये क्यों करा है पता है, क्योंकि बच्चे आजकल या यंग पीढ़ी जो है वो कोल्ड ड्रिंक को बहुत, जैसे कि किसी ने पैटी लिया उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक चाहिए उसको, कोल्ड ड्रिंक को बहुत पी रहे हैं। और इसके अंदर जो कहते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है लेवल, वो ये घातक होता है शरीर के लिए। तो आदमी अपने शरीर के नुकसान की जो चीज़ें हैं वो सरकार ने इस टैक्स के अंदर महंगी करी हैं। बाकी जो आम आदमी के बजट का जो सौदा है, हर सामान सस्ता हुआ है, हर सामान सस्ता हुआ है। 28% वाला तो कोई बचा ही नहीं है। ये 4-5 आइटम केवल आप ये 40% में ले लो भाई। गुटखा कौन खाता है, किसके लिए अच्छा है मुझे ये बताओ। सरकार ने जो काम करा है गुटखे को बढ़ाकर, किसके लिए अच्छा करा है। बहुत से लोग जो कहेंगे कि भाई हमारी आदतें नहीं छूटती, भाई छोड़ने की कोशिश करो, छोड़ने की कोशिश करो। सरकार ने ये जानबूझकर बढ़ाई है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि तुम इसको इस्तेमाल करो। अगर करते हो तो फिर इस पर ये करो, तुम फिर पैसा भी खर्चना चालू करो,
पैसा खर्चोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि कम से कम आप कितना गलत कर रहे हो। भाई गुटखा खाकर हम थूक ही देते हैं। दिन दिन में एक एक व्यक्ति ऐसा है क्या जो 50-50, 100-100 रुपए की गुटखा खा जाता है। वो व्यक्ति अपने घर के किसी खर्चे में अपना ये इस्तेमाल कर लेना, और फिर ऊपर से शरीर ही फुका रहा है, अपने शरीर की रेड़ कर रहा है, अपने शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें भाइयों इसमें महंगी करी गई हैं, जो ऐसे नशे की जो चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, दवाइयाँ, कैंसर पे कोई दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, ऐसी बहुत से चीज़ें हैं जो दवाई के सेक्टर है, या जीवन बीमा पॉलिसी वगैरह, इसमें आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हर व्यक्ति जो जीवन बीमा की पॉलिसी जो भरता है उसके ऊपर टैक्स लगता था, उसको कम कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं भाइयों। तो आज जो ये कदम उठाया गया है भाइयों, इसमें साफ साफ आप देख सकते हो कि आम आदमी, मिडिल क्लास, हर जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, या खाने पीने की सामान है, या किसान व्यक्ति है, किसान के लिए जैसे कि ट्रैक्टर 5% में, और बल्कि ट्रैक्टर के टायर वगैरह जो आते हैं उस पर तो बिल्कुल 0% कर दिया है। ये किसानों के हित में नहीं है क्या? ये किसके हित में नहीं है? अब इस पर भी कोई हमारे विपक्ष भैया की तरह कोई राजनीति करें, वो तो गया, मैं नहीं था, वो गया। तो कुल मिला के अगर इस तरीके की कोई राजनीति करे और कहे भाइयों, इससे सरकार का घाटा जरूर है। घाटा ऐसा है कि मैंने सुना है क्या 42,000 करोड़ का इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार ने शायद इसका कोई भी प्लान देख रखा है। मतलब इससे गरीब जनता को देकर क्या नुकसान करोगे? पहली बात तो गरीब को क्या नुकसान करोगे कहने की बात है, गरीब जनता को छूट देकर। और भी बहुत सारे विकल्प हैं। हम ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, दुनिया की कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसका प्लान उसके पास साफ है। जीडीपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता भी खुश रहेगी, हम लोग भी खुश रहेंगे, सरकार भी खुश। भाइयों मैंने फिर से कह रहा हूँ आपसे, ऐसा प्रधानमंत्री हमें अपने पूरे भविष्य में अब दोबारा देखने को मिले या ना मिले उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अब जो प्रेजेंट में है ये बहुत बढ़िया है भाइयों। आज भी समझ जाओ, ये वक्त है हमारे पास। 15 अगस्त को मोदी जी ने वहाँ पर बोला था, कहाँ पर अपना झंडा वंदन था, उधर बोला था कि मैं इस दिवाली आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। तो भाइयों दिवाली भी और नवरात्र भी, क्योंकि ये नवरात्र के पहले दिन से 22 तारीख से ये लागू हो जाएगा। आपको कैसा लगा भाइयों? ये जो आज का जो जीएसटी का जो दायरा है 5% ओनली 18%। भाइयों सब के लिए, छोटा बड़ा हर व्यापारी के लिए बड़ी खुशी की लहर है भैया इसमें। और दूसरा बात, क्या हमारे छोटे उद्योग इससे बहुत चलेंगे। जो छोटे व्यापारी के, जो जूते वूते के व्यापारी थे, उनके माल महंगा जाता था, अब अपने भारत में ही इनको खरीदने में और खरीदार करने वालों की भी संख्या बढ़ जाएगी ना, तो फायदा तो हमारा ही है। एसी पर मैं बहुत सारी सब चीज़ों पर बहुत से आइटम है भाइयों, आपको पूरी लिस्ट में शायद दिखा भी सकता हूँ अगर इस पे डाल सकूँ तो। लेकिन भाइयों आपको कैसा लगा ये फैसला, आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक भी करना वीडियो को। और भाई वो कल जो मोदी जी हमारे रोए उस मामले पर, जो अब उनके माँ के बारे में बोला था, आपको क्या लगता है? भाइयों बोला वैसा अलग व्यक्ति ने था। लोग यूँ कहते हैं कि उसको राहुल गांधी और इनसे जोड़कर मत देखो, वहाँ पर उन्होंने थोड़ी कहा है। भाइयों एक बात बताना, अगर रैली उनके इस पर ऐसे बोले जा रहे हैं, तू तड़क बोलते में तो तुमने राहुल गांधी भी सुने, तो वो बोलने वाला व्यक्ति किसकी जुबान बोल रहा होगा आपको ये नहीं पता। अगर कोई मालिक है और वो अपने कुत्ते को पालता है तो वो कुत्ता उसी पर भोगता है जो मालिक कहता है उसको, समझ रहे हो? तो ये बात दोनों तरफ से एक ही है। मैं इस पर भी आपकी जवाब सुनना चाहता हूँ कि ये क्या था और आपके नज़र में क्या है। भाइयों मैं एक मान सकता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलने वाले ये होते कौन है? हम लोग इनसे ये पूछना चाहिए कि तुम होते कौन हो ऐसे बोलने वाले? बोलो, देश के लिए मुद्दे ला रहे लाओ, लेकिन प्रेम से, इज्जत से। इस तरीके से नहीं चलेगा, बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरीके से। अगर आप किसी प्रधानमंत्री को हमारे, जब तक कोई गुनाह साबित नहीं होता, हम नहीं मानते कि कोई दोषी है। ठीक है, तो बस भाइयों नमस्कार। काम के लिए देर हो रही है भाइयों, धन्यवाद।